Hello my dear learner and welcome to my YouTube channel. Today again I am with you with another Dawn News article. I will read this article in front of you and I will explain all the idiomatic expression and phrasing that is being used in this such type of articles. So let's start our today article from its headline. Okay, so PM ordered action over ineffective track ट्रेस सिस्टम। कहते हैं पीएम शहबाज शरीफ ऑर्डर्स हुक्म दिया है। देखिए हुक्म दिया है उसने मतलब हुक्म दे दिया है, लेकिन जो इसकी हेडिंग्स होती है जो होती है ये न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है वो हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में। इस वजह से ऑर्डर्स लिखा गया है। ठीक है जी। एक्शन ओवर किसके खिलाफ? इनइफेक्टिव गैर मौसर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया था मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, उसमें इन गैर मौसर जो था ना वो काम किया गया था इलीगल को, उसके खिलाफ फिर उन्होंने एक्शन का कहा था। ठीक है जी। चलें जी पढ़ते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। पीएम शहबाज शरीफ ऑन ट्यूसडे ऑर्डर, देखिए यहाँ लिख दिया उन्होंने ऑर्डर्ड, लेकिन जो हेडिंग होती है न्यूज़पेपर की उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं। हालांकि चाहे वो काम फ्यूचर में होने वाला हो चाहे वो पास्ट में हो चुका हो, हमने प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है। तो यहाँ उन्होंने लिख दिया है ऑर्डर्ड। ऑर्डर ये V2 है, इसके साथ ही कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पीएम शहबाज शरीफ हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है। ऑन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। ट्यूसडे हमारे पास नाउन है और ऑर्डर्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। स्टर्न एक्शन का मतलब होता है सख्त एक्शन। ठीक है जी। अगेंस्ट के खिलाफ। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ जो है ना पीएम शहबाज शरीफ ने सख्त जो कार्रवाई है, सख्त इकदाम का हुक्म दिया है। अब देखें जी स्टर्न एक्शन का मतलब ये आर्टिकल में तो हमारे पास चल गया, इट्स अ सख्त कार्रवाई, सख्त इकदाम करना। But we can use this word in our spoken and daily language in different way. Okay, so here are some example I am going to tell you. We will take the necessary step, she said sternly. ये देखिए जी हम लोग जो जरूरी इक़दाम करेंगे, she said sternly, उसने नाराजगी से कहा। ठीक है जी। ये तो अमूमन हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं जब हमने किसी कहा मैंने उससे पेंसिल मांगी तो उसने नाराज़गी से मुझे इनकार कर दिया, मैंने उससे कहा कि हमें ट्रीट दो, उसने नाराज़गी से मेरी तरफ देखा। ठीक है जी। जो नाराज़गी वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टर्नली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी गिव मी अ स्टर्न लुक। ठीक है जी। शी गिव मी, वो मैं जब भी उसे बात करूँ गिव मी अ स्टर्न लुक, वो बहुत नाराज़गी से मेरी तरफ देखता है, मुझे गुस्से वाली नज़र से देखता है। ठीक है जी। ये मैंने इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये एक हमारे डेली यूज़ में आने वाला वर्ड है स्टर्नली। ठीक है जी। इसे आप लिख लें अपनी डायरी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरह रट लें, आप बहुत जगह इसको यूज़ कर सकेंगे। आई होप द स्कूल टीचर गेव हिम अ स्टर्न लुक। कहते हैं कि मुझे यकीन है उसकी स्कूल टीचर ने उसे स्टर्न लुक दिया होगा, मतलब उसको कुछ गलत काम उसने किया है तो स्कूल टीचर ने उस पर शाबाश नहीं दी होगी, यकीनन इस पे वो गुस्सा ही हुई होगी। ठीक है जी। स्टर्न वर्ड को मैंने आपको बहुत सा एक्सप्लेन किया तो आपको याद भी हो गया होगा कि स्टर्न का क्या मानी है, नाराजगी। ठीक है जी। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे इट्स फॉर्मर चेयरमैन अलाइटली इन्वॉल्व्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ इनइफेक्टिव ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कहते हैं कि इंक्लूडिंग इट्स फॉर्मर चेयरमैन, इसमें फॉर्मर चेयरमैन भी शामिल थे। और अलेजली का मतलब होता है मुबैना तौर पर। ठीक है जी। कंफर्म नहीं है लेकिन ये कहा जाता है अलेजली इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ एन इनइफेक्टिव ट्रैक सिस्टम इन वेरियस इंडस्ट्री में जो ट्रैक सिस्टम इन्वॉल्व किया गया था उसमें भैया तौर पर ये इन्वॉल्व है। कॉजिंग क्या किया था, कॉजिंग पैदा करते हुए लॉसेस टू द टर्न ऑफ द बिलियंस ऑफ रुपी। कहते हैं कि इतने बिलियंस ऑफ रुपीज का हमें नुकसान हुआ था थ्रू टैक्स इवेजन। क्या है, टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग। टैक्स इवेजन का मतलब होता है चोरी करना या किसी की रकम वापस ना करना। ठीक है जी। यहाँ टैक्स इवेजन है मतलब वो जो चेयरमैन थे वो लोगों से तो पैसे ले लेते लेकिन वो जो गवर्नमेंट है उसको रिटर्न नहीं थे करते, तो इसे कहते हैं टैक्स इवेजन, किसी को उसकी चीज़ वापस ना करना। ठीक है जी।
इवेयन का और भी मतलब होते हैं, मतलब इवेयन का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है जी। इवेयन का और मतलब होता है कि टाल मटोल करना, ठीक है जी। लेकिन यहाँ उसने किस सेंस में इसको यूज किया गया है, इसे इस सेंस में यूज किया है कि उसने गवर्नमेंट को वो रकम ही वापिस नहीं थी की। आगे दी द डिसीजन टू प्रोसीड अगेंस्ट टैक्स ऑफिशियल वाज मेड इन द लाइट ऑफ एन इंक्वायरी रिपोर्ट। कहते हैं दिस डिसीजन टू प्रोसीड अगेंस्ट टैक्स ऑफिशियल के खिलाफ जो कार्रवाई का फैसला किया था वाज मेड, देखिए वाज और V3 है तो हमारे पास क्या है पैसिव, इन लाइट ऑफ किसकी सूरत में, एन इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी सबमिटेड देखिए इज आर एम वाज कुछ नहीं है, डायरेक्ट V2 है, सबमिटेड जमा करवाई गई थी, मतलब ये पास का सेंटेंस है, टू द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग अ मीटिंग अबाउट द एफपीआर की मीटिंग के दौरान, एफपीआर के मतलब कोई मीटिंग हो रही थी, फिर उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करवाई थी। द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर, देखिए फिर वाज है V3 में बहुत दफा बता चुकी है, इज आर एम वाज वर्ड के साथ अगर V3 है तो ये पैसिव सिंपल पास या प्रेजेंट के पैसिवाइज होते हैं, जिसका मतलब होता है हमें काम करने वाले का पता नहीं होता। बाय अ 5 मेंबर कमेटी, कहते 5 मेंबर कमेटी ने ये जो थी वो बनाई थी, हेडेड बाय फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी तारिक बाजा। हेडेड बाय का मतलब होता है उसे जो हेड किया जा रहा था, उसे लीड किया जा रहा था बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर तारिक बाजवा उसे लीड कर रहे थे, ठीक है जी। द एफबीआर चेयरमैन वर्किंग ड्यूरिंग दैट टेनोर, कहते हैं जो टेनोर का मतलब होता है अगर 5 साल किसी ने अगर वो अपनी जॉब की है तो वो उसका टेनोर है। व्हेन द TTSC वाज इंट्रोड्यूस, कहते हैं ये ट्रैक ऑन ट्रैक सिस्टम है तब इंट्रोड्यूस किया गया था। was also held responsible for the poor administrative supervision, said a press release। कहते हैं कि एफबीआर जो चेयरमैन था जब वो थे उनके टेनोर में ये सिस्टम किया गया था, उसकी सुपरविजन भी ठीक नहीं थी। इट में भी नोटेड, ये भी नोट किया गया था, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद वाज सर्विंग एज द एफबीआर चीफ, वो एफबीआर चीफ थे व्हेन द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड टू मॉनिटर प्रोडक्शन इन द सिगरेट। कहते हैं कि वो एफबीआर के चीफ थे जब ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया था मॉनिटर करने के लिए प्रोडक्शन इन द सिगरेट, फर्टिलाइजर, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। इट आल्सो एम्ड, इसका मकसद था टू आइडेंटिफाई काउंटरफीट प्रोडक्ट का मतलब होता है जाली प्रोडक्ट, ठीक है जी, ऐसी चीज जो कि उसके जैसी होती है, ओरिजिनल चीज की तरह होती है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती, उसकी कॉपी होती है और जाली होती है। A person who make a copy that look like the original of something, जो कि ओरिजिनल की तरह लगती है, usually for dishonest or illegal purpose, जो कि illegal purpose के लिए यूज होती है, ठीक है जी। इसे कहते हैं काउंटरफीट जाली जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, एंड स्मगलिंग और एंड स्मगलिंग को एंड करना होता है, ठीक है जी। कहते हैं ये जो हमने बनाया था ना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, इसका मतलब था कि हम आइडेंटिफाई करें काउंटरफीट प्रोडक्ट, मतलब जो जाली प्रोडक्ट हैं उनको, और एंड स्मगलिंग, और हम स्मगलिंग को एंड कर सके। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका जो एडवांस जो वोकैबुलरी है वो मैंने यहाँ लिख दी हुई है, उसको समझा भी दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसे याद कर सकते हैं ताकि आप अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस कर सकें और इसे अपनी स्पोकन और राइटिंग में यूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।